अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैयद उरूज समदानी एंड यू आर वाचिंग माय शो योर ओपिनियन मैटर्स। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनको आपने अपनी टीवी स्क्रीन्स पे बहुत देखा होगा। स्पोर्ट्स के एंकर हैं, हेड ऑफ स्पोर्ट्स हैं सुनो टीवी के। वेलकम टू द शो इरफान। थैंक यू सो मच सर, बहुत टाइम के बाद आपसे मुलाकात हुई। इट्स लवली टू मीट यू अगेन। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मैं ये एक चीज़ बताता चलूँ कि बहुत साल पहले इरफान ने मेरे एक टीवी ड्रामे में काम किया था, तो उन्होंने एक्टिंग भी की हुई है। ऐसे ही है, बिल्कुल बड़ी पुरानी बात लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अगर थोड़ा सा आपने क्या बड़ी ज़बरदस्त मेमोरी याद करवाई। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, 2002-03 की बात है। तो और ड्रामेटिक सोसाइटी में एक परफॉर्मेंस की, वो अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी वेल। तो सरमद खुसरट वाज द चीफ गेस्ट। तो सरमद आपको याद होगा सिटकॉम शुरू किया था उसने शाशली के नाम से। तो मुझे वो बेस्ट परफॉर्मेंस मिली और सरमद ने कहा कि आप शाशलिक में काम करें। तो फिर उनके साथ शाशलिक की 2-3 एपिसोड की, फिर ब्यूटी पार्लर में किया। तो वो एक छोटा सा जर्नी कहना चाहिए, एक्टिंग का भी था। फिर आप जैसे जो सीनियर थे उनके साथ भी कुछ काम करने का मौका मिला। और आपके साथ मेरा ख्याल है प्रॉब्ली 2 प्लेस मैंने किए थे। फिर ना क्या नाम है। फिर ना कहना, बिल्कुल ऐसे ही। एटीवी के लिए। एटीवी के लिए, जी 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 बिल्कुल। तो वो फिर 8-9 साल वो बिट्स एंड पीसीज में, क्योंकि साथ एजुकेशन भी थी। और आपको पता है कि पेरेंट्स का पहला एम्फेसिस यही होता है कि आप स्टडीज़ पे ज़रा फोकस करें, बिल्कुल। वो सारा कुछ छोड़ें। और फिर एक टाइम आया, आपको याद होगा कि 2009-10 के अंदर सारी इंडस्ट्री कराची शिफ्ट होना शुरू होगी। और फिर उन्हीं टाइम के अंदर मेरा लॉ भी कंप्लीट हो गया। फिर वो प्रैक्टिस शुरू होगी, जॉब, प्रोफेशनल लाइफ वगैरह। तो एक ऑप्शन ये थी कि अगर एक्टिंग को परसू करना है तो आप कराची शिफ्ट हो, क्योंकि लाहौर में आपको पता उस टाइम बिल्कुल काम ख़त्म हो गया था। बड़ी कम अपॉर्चुनिटीज, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ थी अगर कैरियर के तौर पे ख़ास तौर पे आप इसको परसू करना चाहें। फिर दूसरा था कि आप जो कर रहे हैं, अपना प्रोफेशन है, जो आपकी जॉब है, या आपका जो प्रोफेशन मेरा एडवोकेट था, तो प्रैक्टिस को करना था। तो फिर उस टाइम सारा सोचते हुए समझते हुए कराची पेरेंट्स ने अलाउ नहीं करना था, जो सिचुएशन थी। और वैसे भी कोई स्पोर्ट भी ज़ीरो थी फैमिली की तरफ से कि एक्टिंग के लिए तुम जाओ। ये तो अपना शौक़ था, जो कभी कभार एक आधा एपिसोड करके उसको कवर करते थे, अपने शौक़ को कवर करने के लिए। उसको क्या आपको लगता है कि आपको पता है जो एक्टर होता है जिसको स्क्रीन का एक दफ़ा मज़ा आना शुरू होता है, वो कहता है कहीं ना कहीं इसको ना एक दफ़ा टच ज़रूर करते रहना, नज़र आता रहूँ, या कुछ ना कुछ अपनी सेटिस्फेक्शन इंसान की होती है। तो वो फिर एक 2010 या 11 तक प्रॉब्ली वो काम किया। फिर वो एक्टिंग वाला एपिसोड क्लोज हो गया। असल में उस वक्त जो आज से अगर हम बात कर रहे हैं 15-16 साल पहले की, तो उस वक्त थोड़ा सा फिर भी पेरेंट्स में होता था कि जी एक्टिंग कोई करियर तो नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जिस तरह टाइम्स चेंज हुए हैं, आप देखते हैं तो अब तो बहुत लोग खुद कहते हैं, बल्कि मैं चूँकि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं टीवी पढ़ाता हूँ, कि नहीं एक्टिंग इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग, स्पेशली फीमेल्स बहुत पढ़ी लिखी आ गई हैं इस फील्ड में। अब देखिए ना, इधर डिग्रीज अब एक प्रॉपर एक डिग्री के तौर पे इसको लिया जाता है। जैसे अब आप पढ़ा रहे हैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर, उसके अलावा हर यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखिए, पहले ऐसा सच देखा नहीं जाता था, कोई एक आधा यूनिवर्सिटी के अंदर सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता था। फिल्म एंड टीवी। हाँ जी, फिल्म होता था। अब तो एक डिग्री है प्रॉपर और पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जैसे आपने कहा कि अब तो लड़के लड़कियां बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और जब आपके पढ़े लिखे लोग आके इसको टेकअप करेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें इंप्रूव भी होंगी, उसका परसेप्शन भी चेंज होगा। एक जो पुरानी फिल्म का परसेप्शन जो था कि जो बिल्कुल ही फारिग है वो फिल्म बनाएगा, बस उसके बाद पैसा होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो पैसा के साथ उसको सब्सिड किया जाता था। ऑब्वियसली फिर वो कल्चर भी डिफरेंट हो जाता है, फिर आपके नॉर्म्स डिफरेंट हो जाती हैं। और फिर वो जो पढ़ा लिखा होता है, फिर उसका गैप बहुत आता था, काम करने के लिहाज से भी, एटीट्यूड के लिहाज से भी। तो वो कहीं ना कहीं फिर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। तो अब पढ़े लिखे लड़के लड़कियों से आने से ये है कि एक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एक विजन चेंज हो रहा है। और अब जैसे सरमद की बात की, तो ये लॉट ने भी 2002-03 में करना शुरू किया। अब फिर उन्होंने टेकअप किया, अब उनको फॉलो करते हुए और लड़के लड़कियां आए। तो मेरा ख्याल है कि इस इंडस्ट्री को अगले 5-10 साल में आप देखेंगे तो ये ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी। और आप जैसे लोग जब टीचिंग में आए, उन्होंने भी समझा कि नहीं, इसको हमने एज ए प्रोफेशन लेना है और बच्चों को सिखाना है। तो ये एक, अगर आप भी उसी में रहते, इस साइड पे ना शायद आते, तो ये जो अगली लॉट है ये तैयार ना होती। नहीं बिल्कुल, आपने जो बात की कि सरमद थे, सरमद के साथ साथ फिर ये जवाद बशीर जी वगैरह इस तरह के लोग जो हैं, और उसके अलावा अब जो फिल्म्स की आपने बात की, तो नदीम बेग, जामी, सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं, रिजवान मलिक, रैम स्टूडियोज वाले, वो काम कर रहे हैं इस प्रोफेशन में। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक। अच्छा इरफान, कुछ हमने बात तो कर ली एक्टिंग के पुराने वक्तों की, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग, जब मैंने आपका करियर देखता हूँ तो मैं आपको फॉलो करता रहा हूँ,
बड़ा अच्छा ताल्लुक था। तो बड़ी मुझे एक टाइम पे ना बड़ी प्लेजेंट सरप्राइज भी थी कि यू हैव कम इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स जी। और वो भी एज अ क्रिकेट क्रिटिक। तो इस बारे में बताओ कि बिल्कुल एक तरफ एडवोकेट, हाँ, एक तरफ एक्टिंग का शौक, रेडियो का भी शौक रहा है जहाँ तक मुझे पता है। ऐसे तो सारी चीज़ों से फिर स्पोर्ट्स की तरफ कैसे आ गए? रेडियो तो मैंने सिर्फ चेक करने के लिए कह लें कि किसी ने ऑफर की तो एक वीक मैंने करके देखा, तो फिर मुझे मज़ा नहीं आया। हालांकि तुम्हारी आवाज़ तो इज आइडियल फॉर वॉइस ओवर्स और रेडियो के शायद लिए। वो इसीलिए उन्होंने कहा, लेकिन बट मुझे क्योंकि टीवी कर रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि अच्छा रेडियो करके मैं सुनता था, किसी को नहीं पता मैंने रेडियो किया। तो वो एक वीक से ज़्यादा मैं कर नहीं पाया, कुछ टाइमिंग का भी क्लैश था। को मॉर्निंग का शो था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो 11 बजे का टाइम था, वो उसी कॉलेज की टाइमिंग थी, तो वो टाइमिंग का भी थोड़ा मसला था, तो मुझे कुछ ज़्यादा ल्योर किया नहीं उसने। फिर जब सर मैं प्रैक्टिस कर रहा था, साथ मैंने जॉब भी शुरू कर दी। तो मेरा जॉब जो था वो, मैं एक इंस्टीट्यूट है लाहौर में, हे क्लब, उधर था। तो हमारे कुछ क्रिकेटर्स से ना मेरी दोस्ती किसी मैटर में हो गई। वो करते करते 1 से 2, 2 से 3, वो ज़्यादा बढ़ती चली गई। फिर वो गोरे कोचेज़ जो थे, फॉरेन कोचेज़, उस टाइम के अंदर 2015 का टाइम था, इसमें ग्रांट फ्लावर और मिकी आर्थर पाकिस्तान आए, इनसे दोस्ती होगी मेरी। और फिर होता क्या था कि डेली मेरा ऑफिस भी गुलबर्ग में था, तो शाम को वापसी पे ये कज़ाफ़ी के, अगर आपने देखा हो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के नीचे कैफ़ेज़ हैं, तो ये इनकी रेजिडेंस जो थी वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर अब बन गया, पहले अकेडमी थी, उधर ही इनकी रहाइश होती थी। तो कभी इनके साथ खाना, कभी चाय। इनके पास भी ओबियसली कोई दोस्त यार तो था नहीं और इन्होंने कभी होता था वारी जाना है, कहीं और जाना है वीकेंड पे, तो दे ऑलवेज कॉल मी कि इरफान आ जाओ, हमने जाना है। तो ये पीसीबी की गाड़ी कम यूज़ करते थे अपने आप को ज़रा फ्री रखने के लिए कि हम बाउंड ना हो। तो वो मेरे साथ इनकी ट्रैवलिंग भी काफ़ी थी। तो वो दोस्ती यारी हुई, तो इन्होंने मुझे एक आइडिया फ्लोट किया। होता क्या था कि हमारी 90% तो आपको पता क्या बात करेंगे आपस में, इंटरेस्ट कॉमन तो क्रिकेट ही था। तो वो क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, मैं इनको बता रहा हूँ, अक्सर इन्होंने कहना वो फलाना जर्नलिस्ट ने हमारे बारे में क्या कहा, वो टीवी लगा हुआ है स्पोर्ट्स चैनल, तो मैंने उसको ट्रांसलेट करके फिर बताना। तो उन्होंने कहा ये बात तो हमने स्टेटमेंट पास ही नहीं कभी की। तो कहते पाकिस्तान में मीडिया कोई हाल नहीं है, ये आपको जिसका जो दिल करता है नाम हमारा एसोसिएट करके न्यूज़ चला देता है। बेचारों को पता भी नहीं उर्दू में चल क्या रहा है कि क्या पीसीबी का मीडिया उस वक्त क्या कर रहा होता था, बताता नहीं था कि जी ये बात हो रही है आपके बारे में। ऑब्वियसली वो इतनी डिटेलिंग में मेरा ख्याल है वो शायद नहीं जाते थे। कोई न्यूज़ आ गई, किसी ने बता दी, वो भी बॉदर नहीं करते। फिर एक टाइम आता है कि गोरे भी फिर रिलैक्स हो जाते, जो मर्जी के हमारे कल्चर में वो एडजस्ट हो जाते। तो वो उनसे दोस्ती होने की वजह से ना क्रिकेट की इनसाइड मुझे बहुत पता चली, जो कि नॉर्मली 99% लोगों को नहीं पता होती। क्योंकि आपको पता है गेम प्लानिंग और जो टीम सिलेक्शन सब कुछ कोचेस कर रहे होते हैं। और जिस तरह का मिकी आर्थर की बात करें, आजकल सबसे आपको पता है टॉप ट्रेंडिंग में वो बंदा डिस्कशन में है, तो वो उनके साथ मैं बैठा हुआ हूँ, वो चीज़ें चल रही हैं और वो कप्तान क्या करेगा, टीम क्या करेगी, तो मुझे बहुत कुछ पता होता था। और जब मैं नॉर्मल किसी बंदे से वो बात करता था क्रिकेट पे, तो वो शौक हो जाता था कि इसको इतनी सारी इनसाइड भी पता है। तो वो जब फिर एक आइडिया आया, फिर मैंने कहा यार मीडिया का भी एक्सपीरियंस है और ये लोगों ने भी मुझे कहा है, मैंने थोड़ा सा सीरियसली खुद सोचना शुरू किया। एक चीज़ सर मेरे माइंड में थी कि ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ नहीं गुजारनी, एक कुछ ऐसा ज़रूर करना है कि अपने आप को दूसरों से डिफरेंशिएट करके रखना है। एक उसी तरह के सुबह सोए उठे, रात गए, फिर वापस आ गए, ये नहीं करना, तो कुछ डिफरेंट है। ये मेरा बचपन से एक माइंड के अंदर मुझे था, चाहे कुछ भी किया करना डिफरेंट है। कि चाहे कि अगर 15, 20, 50, 100 लोग खड़े हैं तो उसमें से आप डिफरेंट, पता हो आपकी आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी अपनी बनानी है, अपनी पहचान बनानी है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ नहीं गुजारनी। ये मेरा एक लाइफ के अंदर एक चीज़ का तो मुझे पता था। और फिर स्पोर्ट्स का मुझे ये था कि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि जो मुझे मालूम है, जो मेरी गेम अवेयरनेस है या जो नॉलेज है, शायद वो किसी के पास नहीं है। और आपके लिए अपनी आइडेंटिटी बनाने की आसानी हो जाती है कि अगर आप सबसे डिफरेंट बात कर रहे हो और आप नॉलेजेबल हो। और आपको पता है हमारी स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में आप जब क्रिकेटर्स के या किसी भी सेलिब्रिटीज़ के, मैं ऑलमोस्ट सारी स्पोर्ट्स को कवर करता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली है ही क्रिकेट, तो ज़्यादा शोकेस हम क्रिकेट को ही करते हैं, क्रिकेट ही करें बाकी सारी। आजकल मैंने बेड़ा उठाया हुआ है हॉकी के ऊपर भी। मैं हॉकी लेजेंड का हर वीकली इंटरव्यू कर रहा हूँ, शहबाज सीने साहब का किया, तारिक ज़मान साहब का भी इस वीक में भी एक दो प्लान किए मैंने, तो वो उसको भी रिवाइव करने की पूरी कोशिश की जा रही। तो खैर वो फिर मैंने पहला एक शो किया तब 2017 के बिल्कुल बिगनिंग में। बाबर अली जो हमारे एक्टर है वो मॉर्निंग शो एक करते थे, तो उनसे एक दोस्ती थी, वो क्रिकेट पे बात हुई, उन्होंने कहा जी आप मेरे शो में आए और ये सारी बातें जो आप मेरे से वैसे कर रहे हैं ये शो में करें ना, दुनिया को पता चले कि आपके पास इतना नॉलेज है। मैंने कहा ठीक है जी।
वो एक शो किया उसके बाद एक मॉर्निंग शो लाहौर न्यूज़ के लाहौर चैनल की तरफ से आ गई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वो सो ऑन सो फोर्थ, फिर एक सिलसिलाकार चल पड़ा। फिर मैंने सर 2020 में पीएसएल ट्रांसमिशन की पब्लिक न्यूज़ पे। उन्होंने ऑफ़र की कि पब्लिक न्यूज़ में आप ट्रांसमिशन पूरा पीएसएल कवर करें, जैसे आजकल भी पीएसएल होने जा रहा है। वो सर पीएसएल किया, पीएसएल बहुत अच्छा गया, उनकी रेटिंग कोई बहुत अच्छी आई, हालांकि व्यूअरशिप वो बहुत अच्छी आई। इवन मुझे उन्होंने रिप्लेस किया था तब हमारे जो एक्स चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम, वो किसी रीज़न से नहीं ज्वाइन कर सके, तो उनकी जगह पे उन्होंने मुझे इंडक्ट किया। तो उन था एक क्रिकेटर को रिप्लेस करके जब आप बोलते हो तो बड़ा मुश्किल होता है कि वो उसने जो एक जगह सेट की होती है उसको मीट करना। क्योंकि क्रिकेटर के पास एक अपनी जो क्रिकेट की नॉलेज होती है वो जी भी बिल्कुल एक एडेड एडवांटेज होता है। जी एग्जैक्टली, और प्लस फिर आपकी एक व्यूअरशिप भी क्रिकेटर की ऑब्वियसली एक बहुत ठीक ठाक होती है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा अच्छा गया। साथ ही फिर एक अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत फरमाए फवाद खुर्शीद साहब, उनकी अभी 2-3 मंथ पहले डेथ हुई है, और मैं तो उनको हमेशा अपना मेंटोर, बड़ा भाई, उस्ताद सब मानता हूँ। उन्होंने ही मुझे पीएसएल की ऑफ़र की। उन्होंने ही मुझे कहा कि नहीं, आप मैं एक शो लॉन्च करने जा रहा हूँ पब्लिक न्यूज़ पे, तो आपने एज ए होस्ट काम करना है। वो कोविड चल रहा था, थोड़ा सा 1-2 मंथ वो चीज़ें प्लान करते हुए डिले के साथ हुई, बल्कि 2-3 मंथ से ज़्यादा ही टाइम गुजर गया। खैर वो फिर उनके साथ ट्रांसमिशन की, 2-2.5 साल एज ए एंकर उनके साथ काम किया। मीनवाइल मुझे पीटीवी से ऑफ़र आ गई शुएब अख्तर के साथ, जो सबसे पाकिस्तान का बड़ा शो है, गेम ऑन है, वो किया। एक सीरीज़ की, बट वो अपनी मसरूफियत की वजह से मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि वो इस्लामाबाद बेस्ड था, मैं लाहौर में जॉब भी कर रहा था और प्लस पब्लिक न्यूज़ के साथ मैं एम्प्लॉय भी था। बट वो एक्सपीरियंस मेरे पास एक लाइफ में, जिसे कहते हैं ना लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, वो पीटीवी की पेरेंट्स थी। शायद वो स्क्रीन बहुत बड़ी थी, उसकी व्यूअरशिप ऐसे थी, वो ऐसे में अगर आपसे सर शेयर करूँ तो वो काम तो मैं 2.5-3 साल से कर रहा था, बट वो मैंने जो पहला शो किया शुएब अख्तर के साथ, तो मैं जब शो, आपको पता हम फ़ोन साइलेंट कर देते हैं, तो मेरे फ़ोन जो थे साइलेंट थे, और जब मैंने करने के बाद मैंने फ़ोन बिल्कुल नहीं देखा, और मैंने किसी को बताया भी नहीं, सिर्फ फैमिली के अलावा, कि मैं इस तरह ये करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा जब करेंगे तो फिर चलें बताएंगे सबको, जिस तरह आजकल हम सोशल मीडिया पे हर चीज़ शेयर करते हैं। मैं जब बाद में फ्री होके घर गया तो मैंने दोनों फ़ोन ओपन किए और वो देखा तो 400-500 मैसेज और कॉल बेतहाशा। वो मुझे ऐसी एकदम फीलिंग आई जैसे कि आप होता ना किसी बंदे ने मूवी की हो, ठीक है, वो एकदम पहले वो एक आम आदमी होता है, जब रिलीज होती है तो एकदम वो सुपरस्टार बनता है, या वो एकदम वो फिट हो जाता है। तो वो मुझे बिल्कुल वैसी फीलिंग आई कि ये एकदम मैं काम तो कर रहा हूँ, ये आज भी उसी तरह का किया है, लेकिन जगह चेंज हुई। ऑब्वियसली एक तो चैनल चेंज हुआ, दूसरे शुएब अख्तर के साथ आया। शुएब अख्तर का एक जो नाम है, जी वो जी जी दुनिया में एक लेजेंड है हमारे, और लेजेंड, और फिर पर्सनालिटी उनकी जो है, पर्सनालिटी ऐसी, और प्लस उनकी माशाल्लाह व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। तो वो एक पूरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। फिर उसके बाद उनके साथ करके भी बाद में मैं काम करता रहा। तो अभी रिसेंटली मुझे सुनो न्यूज़ की तरफ से ऑफ़र आई। इन्होंने पहले एज ए एंकर कहा, फिर उन्होंने कहा कि हम आपको थोड़ा सा लार्जर एस्पेक्ट में देख रहे हैं। ये दे आर क्वाइट कीन कि हम स्पोर्ट्स पे कुछ काम किया जाए ख़ास तौर पे। और जिस तरह मैंने हॉकी की बात की, ये क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स पे भी बड़ी स्क्वॉश पे भी कर रहे हैं। बिल्कुल इसका प्लान में हमने बड़ा अलमिया है कि 90s में वी वर वर्ल्ड चैंपियंस इन स्क्वॉश। सर स्क्वॉश के तो हमारे और अब 23 में स्नूकर, इवन 4 टाइटल थे हमारे पास। और अब 23 में स्क्वॉश और हॉकी तो ऐसे लगता है कि अब पाकिस्तान खेल ही नहीं 15 साल हम स्क्वॉश में हारे नहीं। जहांगीर खान और जमशेद खान 555 गेम्स तो जहांगीर खान ने इन रो जीती, और अगर ये जानशेर ना आते तो शायद पता नहीं ये 2000 होनी थी। फिर वो जानशेर ने वो लेगेसी कंटिन्यू की, और 12-15 साल ना हारना किसी स्पोर्ट में, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली ना गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रहा, ना शायद प्लेयरों ने भी वो चीज़ नहीं कर पाए, वो जो आगे उन्होंने उसको कैरी करना था। तो वो फिर होता ये है कि दोनों चीज़ों का रोल है। फाइनेंशियल भी बहुत मैटर करते हैं, आपके जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर भी ऑनस आता है कि वो भी उसको किस तरह लेके चलते हैं। तो जब दोनों तरफ से कोई ना कोई चीज़ लैग करती है तो फिर ओबियसली, और विक्ट्रीज मिलती है तो आप की जो व्यूअरशिप है वो कायम रहती है, जैसे रहती है, और जो आपके नए प्लेयर्स होते हैं, बडिंग प्लेयर्स होते हैं, उनमें इंटरेस्ट और मोटिवेशन रहती है। जी 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 हीरोज असल में जब हीरोज को देखते हैं, क्रिकेट की तरफ सारे आते हैं कि नजर आता है कि जी अब बाबर आजम आ गया है। हाँ, अब जो है कोई ना कोई आ जाती है ना आपके पास, कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर ही कहेंगे ना, कि जो आके लार्जर देन लाइफ हो जाता है। जी अब देखिए ना, बाबर आजम इस वक्त आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर हो गए टीम में।
ओडीआई का भी बन गए, वो कैप्टन ऑफ द ईयर भी बन गए ओडीआई का। तो वो ये इस तरह की जब परफॉर्मेंसेस आती हैं, विक्ट्रीज आती हैं खास तौर पे, तो आपकी टीम और पूरी कौम अपलिफ्ट हो जाती है। और हमारी सब कॉन्टिनेंट की जो बेल्ट है, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश की भी, आप जैसे श्रीलंका, इधर तो क्रिकेट को सेकंड रिलीजन के तौर पे लेते हैं वो। और जिस तरह, और हमारी कौम के अंदर तो एंटरटेनमेंट ही कोई नहीं रही। पहले किसी दौर में सिनेमाज थे तो या क्रिकेट या स्पोर्ट्स होती थी, फिर बाकी स्पोर्ट्स खत्म हो गई, सिर्फ क्रिकेट रहेगी। सिनेमाज की अब ये स्मार्टफोन और एलईडीज ने खत्म कर दिया। आपने जो कुछ देखना है नेटफ्लिक्स वगैरह पे, आप यूट्यूब पे अपने घर पे देख लेते हैं। वो सिनेमा में जाके मूवी देखने का कल्चर आप देख रहे हैं कोविड के बाद काफी हद तक खत्म हो गया। तो अब जो आपके पास लास्ट और ओनली अपॉर्चुनिटी है कि आपने आपको एंटरटेन करना, दैट इज क्रिकेट। अच्छा इरफान, ये बताएं कि आपने अभी बात की कि जी हम फ़ोन पे हर चीज़ देख लेते हैं। सो आपके जो शोज़ हैं टीवी पे तो बहुत चलते हैं, साथ में इंटरनेट पे भी फ़ौरन आ जाते हैं। जी। तो थोड़ा सा ये जो एक मिलाप है इंटरनेट का और टेलीविज़न का, डिजिटल वर्ल्ड का और टीवी का, इसके बारे में बताएं। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये है कि जी टीवी ख़त्म हो जाएगा। मैं उन लोगों में से हूँ, बीइंग अ टेलीविजन इंडस्ट्री प्रोफेशनल, के टीवी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। टीवी से बहुत सारी चीजें नेट की तरफ जा रही, नेट एक और एवेन्यू मिला है, एक एवेन्यू तो आपका तो एक्सपीरियंस दोनों का है। ऐसे ही है असल में। इसमें कोई सेकंड राय नहीं है कि ये बहुत इमर्जिंग और बहुत फास्ट ट्रैक पे सोशल मीडिया बन चुका है। अभी भी आप देखें कि मैं अक्सर, क्योंकि क्रिकेट से या स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें फ़ोन पे देख रहा होता हूँ, तो मुझे वीडियोज़ आ रही होती है। जिस बेचारे को कुछ नहीं पता स्पोर्ट्स का, वो भी अपने तबसरा दे रहा होता है बना के। अच्छा, अब वो अच्छी चीज़ चले उसके लिए ये कह देते हैं कि चले उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपनी बात करने के लिहाज से। वो सुनता कोई या नहीं सुनता, दैट इज सेवर डिबेट। चलो एक उसको फोरम तो मिला बात करने के लिहाज से कि वो अपने कमरे में बैठ के, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के वो वीडियो डाल रहा है जो दुनिया में कहीं भी देखी जा सकती है। तो चले एक उसके लिए अपॉर्चुनिटी सही, अगर आपके पास टैलेंट है तो वो बंदा भी आगे आ सकता है। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी ना किसी जगह पे सोशल मीडिया का सहारा लेके अपना नाम बनाया, और वो आप देखेंगे मार्क का लास्ट स्टेज क्या आई, वो टीवी आई। वो सोशल मीडिया नहीं आई। टीवी वाला कभी सोशल मीडिया पे आके सरवाइव नहीं करेगा। सोशल मीडिया वाला कोशिश करके आगे कोशिश करेगा कि मैंने टीवी पे आना है। अगर सोशल मीडिया पे इतनी व्यूअरशिप है तो टीवी पे तो इतनी व्यूअरशिप है, करोड़ों में है। ये देखिए, अगर इसको आप नटशेल में देखेंगे सर, तो वो ये है कि आपकी कोई ऐसी चीज जो आप टीवी पे नहीं देख सके मसरूफियत की वजह से, आप अपने काम में बिजी हैं, कोई और ऑफिस के अंदर रिक्वायरमेंट आपकी चल रही है और आपका वो शो मिस हो गया या प्रोग्राम जो आप देखना चाह रहे हो, तो लेटर ऑन आपके पास एक एवेन्यू आ गया जहाँ जाके आप फौरन, जब आपके पास लाइए टाइम है, आप फ्री हैं, आप उसमें वो लगा के देख लें। मैं इसको इस तरह लेता हूँ सोशल मीडिया को। बट हमारा ये पाकिस्तान का ट्रेंड डिफरेंट हो गया। हमने क्या किया कि उसको कोशिश की जा रही है कुछ लोगों की तरफ से कि इसको फर्स्ट एवेन्यू बनाया जाए, टीवी को पीछे किया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर होगा भी तो शायद को 20-30 साल बाद शायद की बात है, क्योंकि ये जो जनरेशन जैसे आप लोग हैं या उसके बाद हम लोग भी इवन है, हमने देखा कि ये किस तरह इवॉल्व हुआ, किस तरह बना, किसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। क्योंकि टीवी की व्यूअरशिप, आप जो लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव चीज़ें देख रहे होते हो, उसका एक और चार्म है, ठीक है, जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बेसिकली जब मैच की आप रिकॉर्डिंग देखते हैं या रिजल्ट का पता होता है तो वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बिल्कुल, तो फिर सिर्फ हाइलाइट्स की हद तक इंटरेस्ट। जी, जैसे मैंने बात की ना, ऑब्जेक्टिव को समझने की जरूरत है। टीवी का मकसद लाइव के साथ है, ये एक चीज को आप देख सकते हो। हाँ, एंटरटेनमेंट की हद तक शायद आप सोशल मीडिया का सहारा लेके, आप जैसे जितनी भी ऐप्स हैं यूट्यूब वगैरह पे, आप वो वीडियोस या वो देख कर बाद में देख लोगे। ड्रामा है अभी नहीं देखा, बाद में देख लें। हाँ, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसी शो का टाइम ख़त्म हो रहा है वैसे, लेकिन इस बात को हम कंक्लूड करते हैं कि अब जिस तरह मेजर बड़े हमारे टीवी चैनल्स हैं, सो बेसिकली जब आप YouTube पे देखते हैं तो आप उसी चैनल पे देख के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे देखें। मेरा अभी मैंने मोहम्मद आमिर का इंटरव्यू किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिलियन क्रॉस कर गया। बट वो जब ऑन एयर टीवी पे भी हुआ था तो उसकी व्यूअरशिप सबसे ज्यादा थी उस टाइम के ऊपर। तो आपका कंटेंट भी बहुत मैटर करता है। आपका कंटेंट अगर अच्छा है, तगड़ा है, तो आपका व्यूअरशिप जुड़ेगा आपके साथ। जैसे एक बंदे ने कोई चीज सेल करनी है, कोई उसकी शॉप है, अगर आपका वो सामान अच्छा है, साफ सुथरा आप चीज दे रहे हो, तो वो आप चाहे 2 घंटे के लिए शॉप ओपन करें, वो आपके पास उस टाइम पे चीज लेने आएगा। ठीक है ना। आपके अगर ये कोई भी एक आप चाय बेचते हैं और चाय का आपने टाइम है जी 1 घंटा बिकनी है, इस टाइम में जिसको आपका टेस्ट पसंद है उस घंटे पे आके लेगा। तो इस शो का भी इस तरह ही है। अगर आपका शो ऑन एयर हो रहा है सर्टेन टाइम के ऊपर,
जो अच्छा व्यूअर है, जो आपसे कनेक्टेड है, वो उस टाइम पे आके टीवी पे देखेगा। बाकी जिनसे किसी रीजन से मिस हो गया, मैं तो इसको लेते ही सोशल मीडिया को इस तरह ही हूँ, और मेरा तो बड़ा क्लियरिटी के साथ है कि सोशल मीडिया का मैं, और अगर कई जगहों पे अब मैं लेक्चर भी देता हूँ या बात करता हूँ, तो मैं यंगस्टर को यही कहता हूँ कि सोशल मीडिया को सवार ना करें अपने आप पर, उसके अंदर घुसे ना, फंस ना जाए उसके अंदर, वो आपको उलझा देगा। उसको सिर्फ इसी हद तक रखें कि कोई चीज़ आपसे देखनी थी, नहीं देख पाए, आप इजीली जब आपके पास फ्री टाइम है उसमें जाके आप देख लें। उसके अंदर असल में जो पैसों का गेम है ना, ये काम खराब हुआ पैसों की गेम से। पैसों की गेम के अंदर आपको पता है यूट्यूब पे कर रहा है और मीडियम, तो हर बंदे की दौड़ ये लगी है कि शायद मुझे पैसे आने शुरू हो जाएंगे। अब हर एक की लक उस तरह तो है नहीं कि जिस तरह के वो, आपको उसके लिए क्वालिटी की जरूरत है, कंटेंट की जरूरत होती है। यूं तो नहीं कि जी आज मेरा दिल कर रहा है। हाँ, तो वो लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है, कोई हिट हो जाता है। जी, और उसकी वो भी इसलिए होता है कि उसके पास कुछ बेचने को कुछ होता है, कुछ लक भी इसमें कह सकते हैं, लेकिन कंटेंट, मेनली कंटेंट को ऐसा डिफरेंट चीज बिकती है इस सोशल मीडिया के अंदर। या वैसे भी आप देखेंगे ना, तो वो शायद हमें, मेरी आई से वो अच्छा कंटेंट ना हो, आपकी नज़र में भी ना हो, लेकिन हो सकता है 8 को पसंद हो 10 में से 8 को क्यों पसंद हो कि वो डिफरेंट है। हम कहें यार इसके अंदर क्वालिटी नहीं है इसलिए, लेकिन वो डिफरेंट चीज़, कुछ किसी का आइडिया क्लिक कर गया, आइडिया की गेम है ना सर, तो वो जब क्लिक कर गया तो वो चीज़ बिक जाती है। तो ये मेरा ख्याल है यंगस्टर को समझने की ज़रूरत है कि पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है, इट इज़ मोर देन एनीथिंग, बट सब कुछ नहीं है कि आप उसके चक्कर के अंदर अपनी पहचान भूल जाएं। आप फोकस अपना क्लैरिटी के साथ रखें। मुझे अभी भी बहुत से लोग कहते हैं, कई यूट्यूब चैनल कांटेक्ट करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के लिए काम करें, या चले हम आपका यूट्यूब चैनल, आप यही बातें जो टीवी पे करते हैं यही हम यूट्यूब पे करें, आप लाखों कमाएंगे, इतना कमाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अभी जो सारा फोकस है वो टीवी है, मेरा पहली जो प्रेफरेंस है वो टीवी है, सोशल मीडिया नहीं है। तो मैंने आज तक किसी यूट्यूब चैनल से ना कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ना मैंने इससे किया। हाँ, इंटरव्यू जाके जरूर देता हूँ, बट मैंने उस पर कभी उस पर फोकस अपने यूट्यूब चैनल पे भी नहीं किया। क्योंकि जब आपका ये चेंज होता है, फिर आप अपनी उस दौड़ भाग में, क्योंकि हो नहीं सकता कि जो क्वालिटी मैं अभी टीवी पे देने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर उस पर देनी शुरू करूंगा तो वो हैम्पर होगी। तो मेरा, इसलिए मैं तो बड़ी क्लैरिटी के साथ काम कर रहा हूँ, और लड़कों को भी लड़कियों को भी ये समझा रहा हूँ, बच्चों को, कि आप, अगर आपका फोकस लाइफ में कुछ ज़्यादा अचीव करना है तो ज़्यादा अचीव की तरफ जाएं। छोटे गोल्स रखेंगे तो छोटे गोल्स पे ही कहीं ना कहीं फंस के रुक जाएंगे, फिर आगे नहीं जा सकेंगे। ओके इरफान, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो, और बड़ी आपने अच्छी बातें की, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम सर। हम आपको दोबारा भी इनवाइट करते रहेंगे लेक्चर्स के लिए भी, इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, आपने इरफान की बात सुनी होगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने गोल सेट करें और छोटी चीज़ की तरफ ना जाएं, बल्कि जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म फ्यूचर का सोचें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई शो। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।